Good morning, everyone. This side is Shalom from Raju Modern School. By taking the name of Almighty, I am going to start your first chapter of the grammar. The name of this chapter is Determiners. Before I start this chapter, hope that every student will be doing great. चले आज बात करते हैं डिटरमिनर्स की। डिटरमिनर्स होते क्या हैं, क्यों यूज़ करते हैं, किन के साथ यूज़ करते हैं और इसका मेन पर्पस क्या है, क्यों यूज़ करें हम डिटरमिनर्स। पहले अगर मैं डिटरमिनर्स की हिंदी में बात करूं तो उसको बोला जाता है निर्धारक। क्या लेकिन आप समझ सकते हो निर्धारक क्या होते हैं? क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे कोई बताए कि मैम निर्धारक ये होता है, तो मेरे नहीं समझ में आएगा कि निर्धारक क्या चीज़ है। चले बहुत इजी वर्ड्स में समझते हैं, इजी डेफिनेशन समझते हैं। आपने ए, एन और द एज अ आर्टिकल सीखा है कि ये हम नाउन के साथ यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ काउंटेबल है, अ बॉय एन एप्पल, राइट। दी बॉयज़, द बॉयज़ और दी बॉयज़, कहाँ दा यूज़ करें, कहाँ दी यूज़ करें, ये बात की बात है। अभी हम पढ़ रहे हैं डिटरमिनर्स, ठीक है। तो ये आप सब पढ़ते हुए आ रहे हो, अपने चाइल्डहुड से पढ़ते हुए आ रहे हो आर्टिकल्स, ठीक है। अगर बात करूँ डिमॉन्स्ट्रेटिव की, डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है? आप इंडिकेट करते हो कुछ चीज़ को, दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड्स हैं आपके। दिस, दैट, ये दोनों किस लिए यूज़ हो रहे हैं? सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहे हैं, एक एक चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। लेकिन क्यों यूज़ हो रहे हैं? पास की चीज़ है तो दिस कहते हैं। अगर वही चीज़ आपको दूर इंडिकेट करनी है, उंगली से बतानी है, दैट बॉय। 2 लड़की खड़े हैं, एक पास में खड़ा है, एक दूर खड़ा हुआ है। आप कह रहे हो दिस बॉय, दैट बॉय, एक एक है, काउंटेबल है वो। वहीं आप कह रहे हो दीज एंड दोज, ठीक है। दीज बॉयज़, दोज बॉयज़, दीज बॉयज़ का आप क्या इंडिकेट कर रहे हो? वो बॉयज़ मेरे पास ही में खड़े हैं। और दोज बॉयज़ से आप क्या बताना चाह रहे हो? वो बंदे दूर खड़े हुए हैं, ठीक है। डेमॉन्स्ट्रेटिव अभी हम सीखेंगे। अभी सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। आपने सुना होगा माई फादर, माई मामा, ठीक है। माई फादर, माई मॉम, माई सिस्टर, योर प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें क्या है, क्यों लगा रहे हैं हम? क्यों लगा रहे हैं? ये जो हम लगा रहे हैं माई, योर, आर स्कूल, जब स्कूल के बारे में बताते हैं हमारा स्कूल ऐसा है, हमारी टीचर्स ऐसी है, हमारा, हमारी, और उस नाउन के साथ आप यूज़ किए जाते हो, क्यों? तो ये सारे वर्ड्स आप यूज़ करो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या चीज़ है? कोई आपसे कह रहा है ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, कौन सा चुनूं? आप बोलोगे मेरे को तो दोनों नहीं अच्छे लग रहे, नीदर, नीदर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नीदर आपने लगा दिया कि मैं दोनों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नॉट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बोथ। बोथ नहीं यूज़ करके आप नीदर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है? ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव्स। आपसे किसी ने कहा, आप कहीं पार्टी में गए, ठीक है, तो आप उन्होंने बोला भाई कितने आपने कितने आपने वहाँ पर आइसक्रीम्स खाई। आप बोलोगे चले आपने ले लिया आइसक्रीम्स, ठीक है। तो ये क्लियर नहीं कर रहा कि कितनी आपने खाई, प्लूरल है, ठीक है। आइसक्रीम नहीं बोला मैंने, आइसक्रीम्स बोला, ठीक है, एस पुट किया। तो उससे आगे आपने लगा दिया अरे भाई मैंने बहुत सारी आइसक्रीम्स नहीं खाई हैं, सिर्फ मैंने 2 खाई हैं। 2 आइसक्रीम्स आई एट, ठीक है। ईट की सेकंड फॉर्म 8 हो गई, ठीक है। ओनली 2 आइसक्रीम्स आई एट, तो यहाँ आपने 2 ऐड किया। आइसक्रीम से पहले आपने 2 ऐड किया, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? आप क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रहे हो नाउन के बारे में, ठीक है ना। क्लियर इन्फॉर्मेशन, जिसको भी जो बताना चाह रहे हो। आप बोल रहे हो मैंने ना 5 एप्पल्स खा लिए, तो यहाँ 5 आपने लगा दिया, प्लूरल एप्पल्स है, ठीक है। तो अगर कोई कहता है मैंने बहुत एप्पल्स खाए, ठीक है, बहुत, तो क्या बोलोगे आप यहाँ पर? ये आपके लिए क्वेश्चंस है, राइट। अगर मैं बात करूँ
अब ये होते हैं आपके जो 1 2 3 लगा रहे हो क्वांटिफायर्स, मीन्स हाउ मैनी एंड हाउ मच। ठीक है, हाउ मैनी किस लिए लगाया जाता है आपका, हाउ मैनी लगाया जाता है काउंटेबल थिंग्स के साथ। अब काउंटेबल क्या होती है आप सभी लोग जानते हो, 1 2 3 4 5 जिसको आप काउंट कर सको। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको आप काउंट नहीं कर पाते हो, अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। अब देखें जैसे कि आप दूध है, दूध को आप गिन नहीं सकते हो। ठीक है, चीनी को आप गिन नहीं सकते हो, अब दाना दाना तो नहीं गिनेंगे ना उसका, कि 1 दाना 2 दाना 3 दाना। नमक होते उसमें पार्टिकल्स से नहीं गिन सकते, तो अनकाउंटेबल है। तो इनके साथ क्या लगाएंगे कि बहुत सारा दूध रखा हुआ है, बहुत सारा, कम दूध रखा हुआ है। आप बोल रहे हो बहुत सारा, मच मिल्क इज़ देयर इन द फ्रिज, फ्रिज में बहुत सारा दूध है। आप बोल रहे हो बिल्कुल दूध नहीं है। तो ये आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, लगा रहे हो नाउन्स के साथ, बहुत सारा, कम, क्लियर आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो जिससे भी आप बात कर रहे हो, सामने बंदे से जिससे भी बात करो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, है ना। अगर मैं बात करूँ आपकी इंटेरोगेटिव्स की, अब इंटेरोगेटिव्स क्या चीज़ है, इंटेरोगेटिव्स चीज़ है आपकी, आप क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, हम लोग क्या हैं, ह्यूमन बीइंग है, हम कहीं भी बैठते हैं इतने सारे क्वेश्चंस रेज करने लग जाते हैं, ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ। तो ये क्या है, सब इंटेरोगेटिव्स हैं। ठीक है, तो ये क्यों यूज़ होते हैं कि आप इंफॉर्मेशन दे सको। तो यही आपके सारे होते हैं डिटरमिनर्स, जो किस के साथ यूज़ होते हैं, ये आपके यूज़ होते हैं नाउन के साथ। अब नाउन तो सबको पता ही है, नाउन हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नाउन इज़ द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। ये डेफिनेशन नाउन की हम आप कह सकते हो फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बात करूं, जो हम सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद अपने आसपास जो भी चीज़ें हम देखते रहते हैं, हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है। इस दुनिया में बिना नाम के कोई भी चीज़ नहीं है। आप छोटी सुई से लेके हवाई जहाज़ तक कुछ भी ले लो, हर चीज़ का नाम एग्जिस्ट करता है यहाँ, तो वो चीज़ नाम होती है। ठीक है, हमने सीखा है नाउन इज़ द नेम, पर्सन, प्लेस एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में और हर ही चीज़ का नाम है, तो वो सब नाउन है। और जो हमने डिटरमिनर्स की बात की है वो उन नाउन से पहले आते हैं, जिससे कि आप क्लियर इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड कर सकें। वो क्या कहलाते हैं, डिटरमिनर्स, ए एंड द, आर्टिकल्स में आ जाएंगे आपके। ठीक है, अगर मैं बात करूं डिमॉन्स्ट्रेटिव की, दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके आ जाएंगे। आप इंडिकेट कर रहे हो, इशारे से कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, बातों के ज़रिए कर रहे हो, ये आपके आ जाते हैं किसमें, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। ठीक है, अगर पजेसिव की बात करूं, माई अंकल आर स्कूल, योर फादर, माई सिस्टर, तो जो आप ये माई, योर ये लगा रहे हैं, ये सारा पजेसिव है। ये भी क्या है, डिटरमाइनर्स है। ठीक है, अगर बात करूं क्वांटिफायर्स की, 5 एप्पल्स, मच मिल्क, लेस मनी, इनफ नॉलेज, तो ये मैं बता रही हूँ मच, लेस, इनफ, तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये भी आपके क्वांटिफायर्स है। आज यही हम सीखेंगे इस चैप्टर में, थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। चलें पढ़ते हैं। तो कह रहा है डिटरमिनर्स। ठीक है, लेट्स लर्न डिटरमिनर्स, चलिए सीखते हैं डिटरमिनर्स को। A determiners modifies a noun by referring to something specific or emphasizing on something of a particular type. क्या कह रहे हैं, डिटरमिनर्स नाउन के या चीज़ों के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, नाउन से पहले आता है और नाउन के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, दिस फंक्शन ऑफ अ डिटरमिनर इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड बाय आर्टिकल्स। अब ये डिटरमिनर्स किस किस फॉर्म में, किस किस कैटेगरी में काम करता है,
आर्टिकल आता है डिटर्मिनर्स में, ए एंड दी, ये 3 चीज़ें आर्टिकल में कवर हो जाती है, जो कि डिटर्मिनर की सब कैटेगरी है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है, फिर आपका है इंटेरोगेटिव्स। इंटेरोगेटिव्स के ज़रिए आप WH के क्वेश्चंस पूछते हो, व्हाट, व्हाई, व्हेन, कब, कहाँ, कैसे, तो ये भी आपके डिटर्मिनर्स में आ जाते हैं। फिर आपका आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव में, जैसे कि एवरी स्टूडेंट मस्ट रीड, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। जो ये एवरी वर्ड है, जो ग्रुप को बता रहे हो, बात एक की कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इंडिकेट कर रहे हो एक ग्रुप को, एक ग्रुप को आप रेफर कर रहे हो, वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर बात करूँ डिमॉन्स्ट्रेटिव्स की, डिमॉन्स्ट्रेटिव मैं बता चुकी हूँ आपको, स्टार्टिंग में ही बताया मैंने, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। फिर आपका आ गया पजेसिव। पजेसिव में आपके आ जाते हैं, वही आ जाते हैं माई, योर, आर, देयर, हिज, हर, एट्सेट्रा, जो अधिकार बताते हो आप, माई बैग, मेरा पेन, मेरे पापा, मेरा स्कूल, तुम्हारे दादा, तो तुम्हारा, मेरा, मेरी, ये सारे आप नाउन से पहले लगा रहे हो। फादर, ये तो नाउन है, अब उनसे पहले आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, पजेसिव। अब बात करूँ क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स हैं आपकी गिनती, आप कुछ बता रहे हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। क्वांटिफायर्स बहुत सारा दूध, कम दूध, ज़्यादा नॉलेज, कम नॉलेज, तो ये सब आ जाते हैं आपके क्वांटिफायर्स में। अ डिटर्मिनर्स इज़ फॉलोड बाय अ नाउन। अब डिटर्मिनर्स को कौन फॉलो करता है? नाउन फॉलो करता है। जैसा कि हम शुरू से ही सीखते हुए आ रहे हैं कि नाउन से पहले आएगा आपका, ठीक है। ये जैसे कि कैसे, जैसे आपने किसी को आइडियल बनाया है, कोई आपका आप उसके जैसा बनना चाहते हो, तो आप पीछे पीछे रहोगे ना, आपका जो आइडियल है वो आगे आगे रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही डिटर्मिनर्स, नाउन किसको फॉलो कर रहा है? डिटर्मिनर्स को फॉलो कर रहा है। नाउन बाद में आता है, डिटर्मिनर्स पहले आता है, क्योंकि ये क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है नाउन के बारे में, ठीक है। गॉट इट? ओके। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको देखें, दिस टेबल। अब ये टेबल क्या है? चीज़ का नाम है टेबल, उससे पहले क्या आ रहा है? दिस। अगर मैं कहूँ दैट टेबल, तो आप बता रहे हो वो टेबल दूर है, आपके पास नहीं है। इससे क्या हो रहा है? आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल रही है। दिस टेबल, दैट टेबल, दीज टेबल्स, दोज टेबल्स। तो जो ये आ रहा है दिस, दैट, दीज, दोज, तो ये किसका एग्जाम्पल्स है? आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव्स का है, जो किस में आता है? डिटर्मिनर्स की ही एक कैटेगरी है, ठीक है। दैट बर्ड, अब दैट बर्ड क्या है? चिड़िया का नाम है, और नाम मैंने कहा जिस भी चीज़ का अगर आप नाम लेते हो तो वो नाउन आता है, तो उससे पहले क्या आ रहा है? आपका दैट आ रहा है। तो दैट क्या है? मतलब क्या बता रहे हो? वो चिड़िया दूर है, ठीक है। अब आपने कहा सम कॉइन्स, आपने कहा कुछ पैसों की ज़रूरत है, आई नीड सम कॉइन्स। आपने कहा मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड लेस मनी। मुझे कम पैसों की ज़रूरत है, आई नीड लेस मनी। आपने कहा मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, आई शुड इनफ मनी, ठीक है। आई वॉन्ट टू गेट इनफ मनी, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हो? आपने इनफ यूज़ किया, आपने लेस यूज़ किया, आपने सम यूज़ किया। नाउन से पहले कॉइन क्या है? पैसों का नाम है, सिक्के का नाम है। आप वही बता रहे हो, मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे कम चाहिए, मुझे थोड़े बहुत ही चाहिए। तो जो आप ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, तो जिससे आप बोलोगे तो वो समझ जाएगा आपको इतना ही चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट डिटर्मिनर्स। नाउन से पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं, नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको